पाओगे हमने तो निभानी पड़ेगी नहीं। अच्छा चलो। ये इनके हैं क्या खेत? इनके हरपाल जी के? मैं नहीं ऐसे करता, तू कान में घुस जा उसकी। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 धक्काशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी धक्काशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसानों के साथ जबरदस्ती बंद करो बंद करो बंद करो किसानों के साथ जबरदस्ती बंद करो बंद करो बंद करो किसानों पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 यमुना प्रशासन मुर्दाबाद 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 यमुना प्रशासन मुर्दाबाद 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 ड्यूटी मुझे स्टेट मुर्दाबाद 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 एसएचओ मैडम मुर्दाबाद 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 ड्यूटी मुझे स्टेट मुर्दाबाद 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 शेडी वाले मुर्दाबाद 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 आज तो सारे मुर्दाबाद हैं। कॉपी चाय की बुके जा पी के दिया पीली में एक बंदे और पी लो बंदे पूरी बैठे और बस एक मिनट। पता ही नहीं तो सारा सारा पता भी है ना जो जगह मिला कोई बात नहीं मिलने का पता है जो उसी में चलता है। धक्काशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी धक्काशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी धक्काशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जमीन का मुआवजा पूरा दो पूरा दो पूरा दो जमीन का मुआवजा पूरा दो पूरा दो पूरा दो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 धक्काशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी धक्काशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे
जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जो नहीं है यहाँ से जगाधरी में ये HVPN की लाइन आ रही है। डीसी साहब के पास इसका केस चल रहा है हमारा। हमें विरोध किया कि यहाँ इसको मुआवजा उचित नहीं मिलता, तो हम यहाँ काम रुका हुआ है और डीसी साहब के पास ये केस चला हुआ है। कल मेरे को डीसी साहब ने भी बुलाया था और SHO मैडम ने भी बुलाया था। ये कहा था कि बैठ के इसका समस्या का समाधान कर लो। हमने कहा था जी बैठ जाओ। भिवानी में हमने काम रोका हुआ है हमारे किसान लीडरों ने, और वहाँ पे भी यही सेम मैटर है कि जो फैसला वहाँ होगा वो सारी यहाँ पे लागू हो जाएगा। डीसी साहब ने खुद कहा है कि भिवानी में फैसला हो जाने दो, तब हम यहाँ का काम लगाएंगे। कल बातचीत के लिए बुला के जुबान करके टेबल पे बैठने के लिए, और आज वादा खिलाफी ये करिए कि सुबह भारी पुलिस फोर्स JCB मशीन लेकर यहाँ पर जो यमुनागर का अमला जमला जो यहाँ पहुंचा है खेत में, और बिना में पता मेरे देखो गेहूं इतनी बड़ी बड़ी गेहूं खड़ी थी हमारी, 2 महीने से ज्यादा गेहूं बोई होगी हमारी, और खड्डे इतने खेत में खोद दिए गए हैं। और मेरे को यहाँ तक कहा गया ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कि खेत से बाहर निकल, यानी मैं खेत का मालिक होते हुए मेरे को खेत पे ऑर्डर दे रहा है कि तू खेत से बाहर निकल। बताइए कहाँ का इंसाफ है? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और आमजन से भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये गूंगी बहरी सरकार ये सो रही है? ये किसान खेत का मालिक नहीं है क्या? क्या जबरदस्ती उसके खेत में खड्डे खोद दोगे? उसको कोई उचित मुआवजा नहीं दोगे आप? 60 लाख रुपए यहाँ हाईवे पे जमीन है, ये 60 लाख रुपए कलेक्टर रेट है। यो टावर लग जाने से 20 लाख में भी इस किले को कोई नहीं खरीदेगा। तारों के नीचे मैं पेड़ नहीं लगा सकता, मकान नहीं बना सकता, पोल्ट्री फार्म नहीं कर सकता। तो बताइए मुझे, शासन कह रहा है कि हम लगाएंगे, हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हम JCB मशीन चलाइए, लगा लीजिए आप। ये कंपनसेशन की लड़ाई काफी दिनों से ये चली हुई है। भिवानी में भी काफी रोड़ा हो गया इसी बात का, वहाँ पे भी खड्डे खोद दिए गए थे, फिर दोबारा भर दिए गए हैं किसान संगठनों द्वारा, हम भी गए थे वहाँ पर। अब ये फैसला हुआ है वहाँ के DC ने कि आप जो पीछे वहाँ पर 15 से 25 लाख रुपए तक का एक टावर का मुआवजा मिला भिवानी में। DC साहब ने वो कागज मांगे हैं कि मुझे वो कागज दे दो, मैं वही मुआवजा आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे भी DC साहब ने बोला कि जो वहाँ पे तय होगा वही हम यहाँ लगा देंगे। तो हमारी तो मांग ये है कि पहले भिवानी में फैसला हो जाने दो, या सरकार को भी ये चाहिए इसमें, क्योंकि सरकार ने कर दिया। पहले यहाँ टावर के नीचे की जगह का 85% मुआवजा मिलता था, और तारों के नीचे का जितनी तारों के नीचे जगह प्रभावित होती उसका 15% मिलता था। इस निकम्मी सरकार ने 100% मुआवजा कर दिया। किसानों को बरगलाने के लिए 85 और 15 को जोड़ के 100 कर दिया, लेकिन 100 कर दिया है टावर के नीचे की जगह का, तारों के नीचे का खत्म कर दिया। किसान ना तारों के नीचे अपना पेड़ लगा सकता, ना कोई मकान बना सकता, ना कोई पोल्ट्री फार्म कर सकता। एक तरफ से तो एक्वायर हो गया खेत। मैं तो इनकी अगर खेती करता हूँ नीचे, तो सिर्फ सफाई कर रहा हूँ इनकी लाइन के नीचे, सिर्फ सफाई करने के लिए किसान का खेत रहेगा। इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती, कोई मकान नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं। किसान कहाँ जाए? इसी मांग को आज हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो इस मशीन के नीचे इनके भाई यहीं मरेंगे। इतना तो हक है। प्रशासन से मांग कर रहे जी, क्या किसी का बिना नोटिस दिए किसी दुकानदार का किसी फैक्ट्री में लगा सका प्रशासन? बिना नोटिस दिए, बिना कुछ कागज पत्र दिए या कुछ बिना मैसेज दिए ही हमारे खेत में आगे बढ़ के, और हमको कहा खेत से बाहर हो दो। ये कहाँ का कानून है जी? ये तो अंधा कानून है, तो अंग्रेजों का भी नहीं था इतना कानून। तो हमें इतना मांगता किसानों है, को सूचित किया जाता था पहले, तब खेत में पैरते रह जाओ। मलाल इतना है, DC साहब ने कल और SHO मैडम ने एक तरफ तो बातचीत के लिए बुलाया, मुझे नहीं बताया गया कि कल को हम पुलिस फोर्स भेजेंगे, नहीं तो हम कोई और भी कार्रवाई करते हैं, कोई और बातचीत होती है। सर आगे है 66 kV की, ये बकाना गांव पड़ता रहा है, वहाँ से सेक्टर 16 इधर पावर हाउस हमारा बनाया है ना 66 kV का। तो उधर ऑलरेडी हमारे 3 ट्रांसफार्मर रखे गए हैं जिनकी करोड़ों में वैल्यू है, वो ऑलरेडी यहाँ पर लग चुके हैं। बस ये काम के 93 टावर हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 14 लोकेशन है जहाँ काम पेंडिंग है, सुडल और सुडैल में पड़ती है। तो पिछले 1 साल से काम रुका हुआ है। हमने DC साहब से मैटर टेकअप किया इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर आए। बस किसानों अभी कन्वेंस नहीं है उनका मुआवजे के लिए, तो अभी शायद ये कल DC साहब से मिलेंगे, तो देखते हैं जल्द ही कुछ तो उपाय होएगा, तो जल्द ही अपना लाइन करके सब चालू हो जाए। तो सर आज क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन तो अभी तो है, कल मीटिंग करेंगे हम एक बार, DC साहब को बुलाया जाए DC साहब के सामने, हमारे साथ भी एक बार देखते हैं कल सर क्या निकलता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो चुका है इसमें, वो जो डिसीजन देंगे सर वैसे आगे काम होएगा। तो आज सर काम रुकवा दिया है? अभी तो हम वापस जाने का हमें निर्देश मिला है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बोला है कि वापस जाओ, और कल एक बार DC साहब के सामने एक बार इस मुद्दे को दोबारा रखेंगे, देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। तो सर पहले क्या मुआवजा नहीं दिएगा? ऐसी मुआवजा नहीं दिया? नहीं, पिछले जितने भी हमने लोकेशन किए हैं सब पे मुआवजा जितना बनता है उतना हमें दिया है, और इनको भी हमने यही बोला है जितना आपका मुआवजा बनता है उतना भी हम देंगे। बट फिर भी अभी देखते हैं, कल दोबारा DC साहब से देखते हैं दोबारा क्या डिसाइड होता है।